Hey, your phone is on mute. धीरे बोल भाई, धीरे बोल। नवीन ये रिकॉर्ड हो रहा है, नवीन ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ तो लुक दे। आपका लुक जा रहा है, गलत जा रहा है बिल्कुल। Your audio is not there, Saurabh. Your audio is shut. ऑडियो आप ऑन स्क्रीन पूछ रहे हैं, ऑफ स्क्रीन पूछ रहे हैं? हाय हेलो सर। अरे प्रणीप मामा, थोड़ा व्यूअर्स को मुझे लगता है कि हमको बताना चाहिए कि क्या क्या गया धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र की तरह दिखने में ऑन स्क्रीन, कैसे तुमने अपने परफॉर्मेंस पे काम किया और हमारे सारे वर्कशॉप्स किस तरीके से कैसे कैसे हुआ, बताओ जरा व्यूअर्स को। तो दरअसल बात ऐसी रही कि सर के साथ मैं जब 2011 में जुड़ा तो उस वक्त ऐसे कोई प्रोडक्शन हाउस था नहीं जो अपने एक्टर्स को शो शुरू होने से पहले ग्रूम कर सके। तो दिस वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस हम सभी लोगों के लिए, जो लीड्स थे, जिनके लिए सबसे पहले रजत कपूर सर को उन्होंने बुलाया, हमें ट्रेन करवाया इन टर्म्स ऑफ डिक्शन, इन टर्म्स ऑफ मेथड एक्टिंग, कैसे कैरेक्टर में घुसना है, हमारी मुकुट पहनाना और लुक टेस्ट, वो मुकुट भी भानु दहिया जी ने जो डिजाइन किया थे सारे इतने हैवी होते थे। साथ ही में मैं कहूंगा कि it all helped us evolve as an actor because उस टाइम पर जब शुरू किया था केवल बहुत लिमिटेड एक्टर्स थे हम लोग, जो लोग फाइनल हुए थे फर्स्ट ईयर में, और तब से मैं जानता हूँ सौरभ और ये लोग सब मेरे साथ तब से बने हुए थे। वो आंखों पे जो कंट्रोल किया तुमने, अनूप तो हम सबको याद है ना कितना कमिटेड था। वो स्क्रिप्ट आती थी तो किसी को देता नहीं था, लेके भाग जाता था पढ़ने के लिए अकेले। ये गलत है सर, ये गलत है। ये तो गहने भी नहीं उतारते थे, अपने गहने भी नहीं उतारते थे। ये तो जिम में डायलॉग कान में हेडफोन लगा कर एक्सरसाइज कर रहा है, डायलॉग रिहर्स करता रहता हाँ, बात भी नहीं करता था। इसको स्क्रिप्ट मिल जाए अगर तो सबसे पहले अपना स्क्रिप्ट पढ़ के रेडी है। कोई भी इससे अगर प्रिंट आउट मांगता था कि मेरे को भी कॉपी दे दे, बोलता था अपने प्रिंट आउट खुद लो, आई मेड एन एफर्ट, व्हाई शुड आई शेयर। अरे That was your level of commitment, अनूप। मैं भूला नहीं हूँ कुछ भी। You remember that? ज्यादा ही डिटेल में याद है सर आपको तो। हाँ, कुछ भी चीजें याद रहती मुकुट है। भी नहीं उतारते थे सर, मुकुट भी नहीं उतारते थे। शॉट खत्म होने के बाद ये मुकुट पहन के बैठे रहते थे। पॉइंट है हाँ अनूप का, ये मुकुट पहन के रहता था टू गेट द फीलिंग। एक दिन मुझे याद है सर, एक दिन मुझे याद है इनका शॉट था पहला, इनका शॉट हुआ, रोल हुआ, और उसके बाद इनका शॉट एकदम लास्ट में था। तो हम लोग शॉट दे के आए इनके रूम में लंच के लिए, तो मैंने देखा कि ये अपने गहने वहने पहन के बैठे हुए हैं एकदम। तो मैंने बोला कि आप ऐसे इसे उतार क्यों नहीं देते हो? कह रहे मैं, इन्होंने मुझे बोला कि मैं अगर उतार दूंगा तो मेरा कैरेक्टर चला जाएगा अंदर से, तो मैं कैरेक्टर में रहना चाहता हूँ, मैं उतारूंगा नहीं। और ये सोते भी नहीं थे, पहन के एकदम सारे आभूषण पहन के बैठे रहते थे ऐसे। सर इनका जो रूम है मेरे बिल्कुल पास में हुआ करता था पिताश्री का, मेरे साथ वाला रूम इनका था। तो रातों को चिल्लाने की जोर की आवाजें आती रहती थी, जोर से गुस्से से बोलना, ध्यान से ये हो जाए, नींद की ऐसे हो चुकी होती थी सर, और ये जोर की रात को 4-4 बजे रिहर्सल कर रहे थे। तो हालत होती थी वहां पे रहना मुश्किल। तो मैं तो करके वो सुबह एक भी कभी भी स्क्रिप्ट पढ़ते नहीं देखा अनूप को भी मैंने सेट पे, तुम सबको भी नहीं देखा तो वो बात अलग है, पर अनूप को नहीं देखा मैंने स्क्रिप्ट कभी पढ़ते हुए सेट पे। वो रात को अपना रिहर्सल करके आता था। एम के बारे में क्या लग रहा है तुम लोग बाकी सबको, ये क्या करता था सेट पे पूरे टाइम? कुछ नहीं सर, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रहता था, अपने आप में रहता था। दुर्योधन से इसकी बड़ी सबसे ज्यादा दोस्ती रहती थी। और हाँ और हम लोग, और दुशासन इसकी बड़ी उड़ाता था उस टाइम पर। अरे अर्पित कुछ बता यार इसके बारे में। ये इतना शरीफ बनता है, हाँ ये जो इतना शरीफ बन रहा है ऐसे डेप्थ के साथ में, थोड़ा बता तो इसके बारे में। मेरे शरीफ तो बहुत है ये, लेकिन सोचता बहुत था, कोई भी सीन करने से पहले सोचता था। जो आप बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, रात को 2-2 बजे मुझे फोन करता था कि क्या लग रहा है सर, ये करेक्ट होगा। इसको था हमेशा कि मैं सीन मतलब पूरा फील के साथ थ्रू ये सीन क्यों कर रहा हूँ मैं, मतलब ये हमेशा सोचता है ये सीन क्यों कर रहा हूँ मैं, मतलब इसके पीछे क्या रीजन है, भी पूछता था। और काफी मतलब हम लोगों ने काफी होती थी बात सेट पे, सारे सीन साथ में होते थे हमारे। तो अच्छा लगता था मुझे साथ में मतलब शूट करने में, और पूरा कन्विंसिंग लगता था कि मैं उम्मीद कर्ण से बात कर रहा हूँ। तो मुझे काफी कन्विंस लगता था। जो हमारा फर्स्ट सीन था तब मैं इसको बोलता हूँ मैं तुझे अंग देश कराने की कोशिश करता हूँ, तो वो सीन मैं अभी भी देखता हूँ तो मेरी आंखों में मतलब फील होता है कि यार हाँ यार कोई सीन में इतना था सर, इम्पैक्ट था सीन में, तो फील होता सर। हमने वो आमिर और पांडवों के साथ वो झगड़े असलियत में जो सिर्फ स्क्रिप्ट पे था कि सेट पे भी था? अंदर से ऐसा होता था, मैं बताता हूँ आपको। जो कौरव पांडव हमारे सिर्फ स्क्रिप्ट तक लिमिटेड था कि ये कौरव पांडव हमारे सेट्स पे भी था?
मैं आपको कुछ बताऊं इस बारे में? अहम बताएगा सर। अहम बता। मैं बोले बिना रह नहीं पा रहा हूँ सर। अपने कैरेक्टर में सब इतने इन्वॉल्व थे। आप प्रोड्यूसर है, आपको पता होना, मतलब बताता हूँ आपको फिर भी। मैंने सर करवाया। कमरे से निकलना ही चाहते थे हम। को बुलाने जाओ द्रोणाचार्य, भीष्म आया क्या? अर्पित को बुलाया जाए ना, दुर्योधन को। भीम को बुलाओ, भीम आया क्या? भीम खड़ा है क्या? हम इधर ऐसे ही भीम को बोला। अरे मतलब मास्टर स्ट्रोक लगाने में नानी याद आती प्रोड्यूसर्स की। मतलब आप तो सर मतलब जो सेट पे होते प्रोडक्शन टीम की, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं। अब कोई निकलने को तैयार नहीं। सब में इतना है ना कैरेक्टर कि मैं कम हूं क्या। और लिटरली, और यही वजह थी हम लोग जब वहां पहुंचते थे ना कैंपस में शूटिंग फ्लोर पे, तो मुझे सच में ऐसा, और सबको आई एम श्योर सबको ऐसा लगता था कि हम उसी एरा में पहुंच गए हैं और हम सब वही हैं। लिटरली ऐसा फील होता था। उस दरबार में घुसने के बाद मैं कम नहीं समझता था खुद को किसी, मतलब आ जाओ सामने, किसको आना है। और सबके साथ ये बात थी। और तो लेकिन बाहर जब एक ऐसे कैंडिड एटमॉस्फेयर में बैठे तो बात अलग होती थी, लेकिन सेट पे ना अंदर से होता था कि आ जाओ देख ले। हमारे साथ नहीं होता था। मैं तो सैदेव को सबसे पहले बुलाते थे। और सर हम जाते भी थे सर, हम जाते थे वहाँ कोई नहीं होता था, सिर्फ सन्नाटा होता था वहाँ पे। और हम जाते थे, हम वेट करते थे अभी सब आएंगे। मैंने जब भी तेरे को सेट पे देखा है, आधे टाइम तू अपने बॉडी पे मेकअप कर रहा होता था। अपने बॉडी पे आधे टाइम मैं लगे हुए हैं जिनके बॉडी पे मेकअप करके उसके बॉडी को यूनिफॉर्म लुक देने के लिए पूरे ऊपर से नीचे तक। मैंने तो देखो मोस्टली वही करते देखा है। तू सेट पे जाके क्या कर रहा था? सर यही करता था पहले रीजन था सर। ये सबसे ज्यादा चुगली करता था और कुछ नहीं करता था, दोनों जगह चुगली करता था। सर मैं जाके पहले पुशअप्स करता था और उसके बाद मेकअप करवाता था। हाँ। और तब तक सब आ जाते थे तो मास्टर शॉट रेडी हो जाता था। मास्टर शॉट रेडी। जब द्रौपदी का वो चीर नहीं खींच पा रहा था दुशासन, तो उस टाइम पर कुछ एक्टर्स जैसे द्रोणाचार्य और भीष्म, उन्होंने जाके आपसे शायद डिस्कस भी करी ये बात कि क्यों ना, चीर तो कुछ नहीं खींच पा रहा, लेकिन क्यों ना हम सभी लोगों के वस्त्र ना उतर जाएं, हम सभी लोगों के वस्त्र उतार देते हैं। We all were convinced somehow, except Shakuni. Shakuni didn't want to remove his vastra, and for some reason. That also was a very interesting thing, na? कि Arav, I think Arav and Nisar. Yes. So I was thinking, that's why I was thinking कौन है। उस दिन मुझे याद आया कि आरव था, जिसने बोला कि अगर ये एक औरत के साथ ऐसी चीज हो रही है यहाँ पर, तो हम बाकी सब मर्द कैसे नॉर्मली रह सकते हैं। तो हम बाकी सबके वस्त्र भी उतारते हैं। तो वो जो सीक्वेंस में हमने सबके कपड़े उतरे और सबके कपड़े, मुकुट, सब कुछ उड़ के गया द्रौपदी के पास, जहाँ पर द्रौपदी का वस्त्रण की चीज हो रही थी। वो आरव और इसके सजेशन से हुआ। और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट था किस तरह से धृतराष्ट्र शकुनी को पकड़ के लेके आया था। देखो देखो देखो, ये नहीं उतार रहे कपड़े अपने, मेरा बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि मेरा मुकुट सब उड़ गया था, अकेले खड़े थे वहां पे मस्त वस्त्र में। मैंने कहा निकालो इनके भी वस्त्र, नहीं चाहिए यहाँ। और वो शकुनी ने वैक्स नहीं किया था इसलिए नहीं उतारा उसको। वैक्स की बॉडी के चक्कर में उतार नहीं रहा था। वो कह रहा था कि सबसे छोटा मैं ही दिख रहा हूँ। मेरे भगवान श्री कृष्ण थे। सौरभ यार, I have always wanted to ask you this, पर मैंने कभी तुमसे पूछा नहीं है ये क्वेश्चन। इतने सारे इतने सारे सीन्स थे तेरे, डाइवर्स काइंड ऑफ सीन्स, एंड ऑफ कोर्स वो स्टोरी इनिशियली तो किस तरीके से स्टार्ट किया, कृष्ण पे कैसे तुम्हारा फेथ बढ़ा, वो बताओ। टेल मी व्हाट वाज दैट अगेन फॉर यू आल्सो टू व्हाट वाज द पॉइंट वेयर यू फेल्ट कि यार नाउ आई हैव गॉट द हैंग ऑफ द कैरेक्टर, और व्हाट वाज द पॉइंट व्हिच यू फेल्ट कि शिट ये मुझसे होगा कि नहीं होगा, something that was really making you nervous or something that gave you a lot of confidence? What was it? Sir, मेरे लिए मुझे एक्चुअली अगर आप पूछेंगे कि कब मुझे ऐसा लगा कि I got a hang of it, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा. Not in any scene I felt कि I got a hang of the character Krishna. ऐसा कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ. हाँ, I remember once I had a talk with you during the discussion. You mentioned that mean every word you say, believe in every word you say. तो इसीलिए मेरे इतने सारे क्वेश्चंस होते थे, क्योंकि जब भी कोई सीन आता था हाथ में, मुझे अगर उसमें कुछ भी ऐसा होता था जो समझ में नहीं आता था, I would ask questions, many questions. अगर तभी आंसर्स नहीं मिलते थे तो I would call you, because I didn't want to go unanswered in my head before going to the set. So I never felt कि मुझे अब hang हो गया है character. What was really tough for you to do? Anything that any memory of a scene that you have? Any memory तुमको लगता है कि ये मैं कभी नहीं भूलूंगा? first Krishna Gyan sequence
that Uh-huh. we shot, the first one, I almost got an anxiety attack. I remember. For some reason, I don't know, but that day I clearly remember that I was just not able to perform. I got the anxiety attack because all of a sudden I felt extremely responsible for the character Krishna for some ways. I remember, and फिर रितेश सर से मेरी बात भी हुई थी, and I told रितेश सर कि आज मुझसे नहीं हो पा रहा है, just give me some time, some break. And then I was given a break, and then I went and then I performed. So the first day of the shoot of the Krishna Gyan sequence was the toughest for me. रोहित, क्या सर? तेरा सबसे एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्या था महाभारत पे? एम्बैरेसिंग? हाँ, जो तो किसी को बताया नहीं, आज पब्लिक फोरम में बताने वाला है पहली बार। देखो, तू नहीं बताएगा ना तो लावण्या और विन बता देंगे। उसको सब मालूम है तेरे बारे में। एम्बैरेसिंग सर, मैं तो मेरे ख्याल से रोहित के साथ शुरू के 2 महीने के बाद मैं और रोहित ही सबसे ज्यादा साथ में रहे हैं पूरा। हाँ, इसीलिए बोला मैंने। तो तुम लोग वेट करो। हाँ, अगर रोहित नहीं बताएगा तो तुम लोग को बताना पड़ेगा। सबसे एम्बैरेसिंग क्या रहा रोहित तेरे लिए? सर एम्बैरेसिंग यही था, बीवी को दाव पे लगाना। आप ऑन स्क्रीन पूछ रहे हैं, ऑफ स्क्रीन पूछ रहे हैं? चलो 1 by 1, पहले हम लोग ऑफ स्क्रीन जानेंगे, बाद में ऑन स्क्रीन। मैं बताता हूँ सर। हाँ, ऑफ स्क्रीन ऐसे कुछ ऐसा एम्बैरेसिंग है नहीं, क्योंकि सारे फ्रेंड्स की तरह ही थे। एक दूसरे की टांग खींचना तो रोज का काम होता था, चाहे फिर वो सेट पे हो चाहे वो। ठीक है, ऑफ स्क्रीन बताओ। चलो ऑन स्क्रीन कहिए ना, ये पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट मत मारो। ऑफ स्क्रीन बताओ। ऑफ स्क्रीन ये नहीं बताएगा सर मेरे को। ये चीजें पूछ ले, ज्यादा बेटर जानते हैं। लावण्या बता। सर इसका क्या होता था, ऐसा कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं है। मेन है कि ये रात को डरता बहुत है। अच्छा, तू नहीं डरता? मुझे डर लगता है सबसे ज्यादा। तू नहीं डरता है? तू नहीं डरता था? मैं भी डरता हूँ। जिम भी डरता था। ये रात को डरता है मतलब क्या हुआ? पहली बार सुन रहा हूँ मैं। रात को डरता है मतलब लाइट ऑफ होती है तब डरता है। अंधेरे में डर लगता है इसको, कहीं ना कहीं अंधेरे में डर, मेरे को मालूम है। गांधारी वाला ट्रेट इसके अंदर है कि अंधेरे में गांधारी को डर लगता था कहीं ना कहीं हल्का रात को। तो इसको क्या रहता था, ये रात के 12 बजे तक हमें कैसे ना कैसे बैठा के रखता था साथ में। यार क्यों जा रहा है, सो जाना आराम से, यही सो जा, सो जा, ये सो जा। तो मेरे को मालूम रहता था इसको रात को डर लगता है, तो बस इसका यही हल्का फुल्का था और कुछ नहीं था। बाकी तुम 4-4 बजे तक दोनों साथ में बैठते, दोनों के 5 साथ में बैठते थे। 7 बजे शूट होती थी, 5 बजे तक जब भी साथ में बैठते थे। गेम ऑफ डाइस का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। मैं अकेला ही नर्वस नहीं था, मामा भी बहुत, शकुनी भी बहुत नर्वस था। अच्छा, हाँ, तुमने बताया नहीं कभी मुझे। ये जब सर शूटिंग शुरू होने वाली थी, ये मेरे कमरे में आया, रूम में, अपार्टमेंट में, एक रात पहले। अच्छा, स्क्रिप्ट लेकर। और सुबह से मुझे फोन कर रहा था कि आज मैं रात को तेरे पास आऊंगा। पार्टनर चाहिए होगा ना, उसको रात के लिए पार्टनर चाहिए होगा। वो लेके आया होगा ना अपना खाना पीना साथ में। नहीं, वो तो नहीं। हाँ नहीं, शायद वो तो नहीं था, पर ये काफी सीरियस था। मैं ये बोल रहा हूँ, जेन्युइनली ये भी बहुत नर्वस था, क्योंकि इसको भी पता था कि अब इससे भी बहुत हेट होने वाली है ऑडियंस की। मतलब नहीं सर, तैयारी तो करनी थी क्योंकि इतना बड़ा सीक्वेंस था। तो महाभारत में सबसे इम्पोर्टेंट सीक्वेंस है वो गेम ऑफ डाइस का। तो पहले से मैं सोच रहा था कि प्रिपरेशन कर, मैं इसको फोन कर रहा था कि कल हम ही 2 प्लेयर्स है, हमको आपस में खेलना है गेम ऑफ डाइस, तो बैठ के तैयारी कर लेते हैं। और मुझे रोहित का एक रात को उसके पास तैयारी करने के लिए गए, एक दिन अगले दिन शूटिंग के पहले। सच में? अरे दैट्स वेरी नाइस, ये तो मुझे मालूम नहीं था। अच्छा, हाँ, ये आया मेरे पास। एक चीज बोलना चाहूंगा, भूल जाऊंगा वरना मैं एक्चुअल में कृष्णा, अर्जुन और भीमा ये तो पूरी दुनिया को पसंद है, ठीक है। अभी जो मैं फिलहाल महाभारत देख रहा हूँ, सच में बहुत दिल से देखा है इस बार। और रोहित की एक्टिंग मुझे सच में बड़ी पसंद आई। मैंने कभी इसके मुंह पे नहीं बोला, मैंने कभी जिंदगी में नहीं बोला इसको कि तू अच्छी एक्टिंग करा या ये करा। और सच में इसकी एक्टिंग काफी कंट्रोल्ड ना, हर एक चीज काफी कंट्रोल्ड। और सही में मुझे रोहित की एक्टिंग सच में बड़ी मस्त लगी इस बार, दिल से देखी मैंने, क्योंकि खाली बैठे करके आएंगे। लास्ट में बोलता है कि पासे चेंज करो, और उसमें ये पासे तोड़ देता है। तो इसने पासे तोड़े, वो इतना अनप्रेडिक्टेबल था कि मैं भी डर गया। और टीम शकुनी आई हैव टू बी इन माय कैरेक्टर, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि
रोहित इज युधिष्ठिर, दे आर स्टैंडिंग। और पास से थोड़े से वो बोर्ड किया, पास ही चेंज हो सकता है, बोर्ड नहीं चेंज हो सकता, ये भी तोड़ दिया तूने। नहीं वो आई थिंक सर वो उस टाइम पे सबका जो एनर्जी लेवल होता है सब बहुत सपोर्टिव थे एक दूसरे के लिए। और अभी अहम भी बोल रहा था, सौरभ भी बोल रहा था कि वो वहां पर सारे कैरेक्टर्स, इवन पूजा, सब महाभारत करते करते रियल कैरेक्टर्स बन चुके थे। वो पूरा एनवायरनमेंट था वहां पे, जो एनर्जी लेवल थे तब वहां पे। ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ, इनफैक्ट सबके साथ हुआ कि कभी आप सोच के नहीं जाते थे आप क्या परफॉर्म करने वाले हो, यहाँ पे कुछ सोच के जाते थे और मैजिक हो जाता था। I agree. I agree heavily on that. कि वो चीर हरण या कोई और भी सीक्वेंस हो, मैंने चीर हरण में ज्यादा सोचा ही नहीं था। 10 दिन पहले से स्क्रिप्ट आई थी, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी भी नहीं थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। But he's right. Somehow magic used to happen on set. It's inexplicable. In our field, हमारे फील्ड में कैसा है कि हम जब काम करते हैं तो वो मैजिक जो होता है वो सेट पे ही होता है ना। इट्स अबाउट ऑन द सेट पे जब हम काम करते हैं वहां पे मैजिक क्रिएट हो जाता है। तो somehow मैजिक क्रिएट होता है। मैजिक हम क्रिएट करते नहीं है पर हम बिलीव करते हैं कि हाँ कोई मैजिक होता है। महाभारत सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। प्रेजेंटेड बाय श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT एंड केंटारो, पावर्ड बाय डाबर रेड टूथपेस्ट, डाबर ग्लूकोज, एंश्योर एंड मोटोरोला रेजर।